गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिमरन में। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हमने पढ़ चुके थे, उसमें हमने एंगल्स, लाइंस वगैरह सबके बारे में पढ़ लिया था। अब हमें सेकंड इंट्रोडक्शन में पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। वन बाय वन सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसके दो एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। जैसे सपोज मान लो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसे वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। होता एग्जाम्पल मान लेते ए हमारा 35 है, तो बी दो एंगल, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 35 प्लस 55, इन दोनों का ऐड करो, कितना आया, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसके दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल का सम जो 90 डिग्री 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब पढ़ते हैं एडजस्टेंट एंगल में करते हैं। एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, जैसे एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये एंगल है, इनकी बीच एक लाइन दी थी, ये क्या है, आर्म है, ठीक है, इसको मानते ए बी और सी, ये डी। बी डी ए बी की और बी की क्या है, कॉमन आर्म है। क्या है, कॉमन आर्म। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इसके और ये जो एंगल्स बन रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट एंगल। ठीक है, अब पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक लाइन है, इस पे है, मान लेते लाइन ए ओ बी, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल के जैसे ये एंगल है, ये एंगल, ये भी एडजस्टेंट एंगल है और ये भी एडजस्टेंट एंगल। दो एडजस्टेंट एंगल का जब एक स्ट्रेट लाइन पे एडजस्टेंट एंगल में करते हैं। एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, जैसे एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये एंगल है, इनकी बीच एक लाइन दी थी, ये क्या है, आर्म है, ठीक है, इसको मानते ए बी और सी, ये डी। बी डी ए बी की और बी की क्या है, कॉमन आर्म है। क्या है, कॉमन आर्म। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इसके और ये जो एंगल्स बन रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट एंगल। ठीक है, अब पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक लाइन है, इस पे है, मान लेते लाइन ए ओ बी, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल के जैसे ये एंगल है, ये एंगल, ये भी एडजस्टेंट एंगल है और ये भी एडजस्टेंट एंगल। दो एडजस्टेंट एंगल का जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन पे टू एडजस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर अगर 180 डिग्री का बना रहे, दो एडजस्टेंट एंगल मिलकर 180 डिग्री का बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सारे फटाफट। अब पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सपोज ये एक लाइन है, इसको मान लेते हैं ए बी, एक ये लाइन है, सी डी मान लेते, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट क्या है, ये एंगल इसके सामने, ये एंगल इसके इक्वल होता है। मतलब वर्टिकली अपोजिट आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है
तो आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं एक दूसरे से इक्वल होते हैं। अब ये देखो ये लाइन है, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब मान लेते हैं 75 180 डिग्री का मान लेते हैं हम। ये एंगल हमारा 100 है और ये एंगल 80 है। ये एंगल हमारा 80 है और ये एंगल 100 है, ठीक है। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, इनका सम कितना हुआ 180 डिग्री। और आमने सामने की भुजा और ये लाइन है, इसका सम 180 डिग्री, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन से आपको पता चलेगा दो लाइन से एक दूसरे को काटती है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटती है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एक ये लाइन है, ये लाइन है। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये लाइन ये लाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आमने सामने है, इसको हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। इसका मतलब ये है इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। फटाफट नोट डाउन। अब ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ये बोला गया 6.1 में आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। आपको बोला अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन है हमारा, इस लाइन को मान लेते ए और बी, इसके ऊपर एक रे स्टैंड है, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। इसके दो एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एंगल और एक एडजेसेंट, इन दोनों को मिलाकर कितना बनता है 180। हमने अभी पढ़ा था पिछले से पिछले उसमें, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन ड्रॉ होती है, दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये चीज आपको कहा गया, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये समझने वाली चीज है। सेकंड में क्या बोला, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री है, द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, फॉर्म अ लाइन। चलो करते हैं, जैसे ये है, एक एडजेसेंट एंगल ये है और एक एडजेसेंट एंगल ये है, ठीक है। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं। अगर x y का सम x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हमारा आ गया, तो ये लाइन क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो x और y आपको प्रूव करना है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये लाइन है, यही कहा गया है इसके अंदर, ठीक है। समझ। अब पढ़ते हैं थ्योरम 6.1। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम चीज यही बताइए, टू लाइंस इंटरसेक्ट ए बी, टू लाइन इंटरसेक्ट तो अपोजिट एंगल, ये इसके अपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके अपोजिट है, ये एंगल इसके इक्वल है। इस थ्योरम में यही बताया गया कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आर इक्वल। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो ये दोनों क्या, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। नो 6.6 आप बोलोगे 6.1 से डायरेक्ट 6.6 पे क्यों पहुंचे, तो मैं उसका रीजन बता दूं, क्योंकि बीच में से आपका सिलेबस डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरम 6.1 के बाद 6.6 है, तो इसलिए मैं 6.6 पढ़ाऊंगी। लाइंस व्हिच आर द पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू द ईच अदर। बोला क्या है कि एक लाइन है एल, ये तीन लाइन है एल एम एन, बोला क्या है लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। अगर एल पैरेलल टू एम है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, आपको बता दें ये इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो एल पैरेलल टू एम है, एम पैरेलल टू एन है, तो एल पैरेलल टू भी एम होगा क्योंकि तीनों लाइन तो इक्वल है, तो ये इसके भी पैरेलल होगा और इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये पूरा लाइन ये भी होगा, तो एम पैरेलल टू एल ये भी होगा, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके लाइन है, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, ठीक है। नोट डाउन। अब पढ़ते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन है,
इसको बोलते हैं पैरेलल एंड, और इनके बीच एक लाइन बनती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके ऊपर, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑल्टरनेट इंटीजर्स एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीजर्स एंगल का मतलब होता है ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके ऑल्टरनेट है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीजर्स एंगल आर इक्वल। नोट डाउन कर लो। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पढ़ते हैं, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें हमने, एक ट्रांसवर्सल एंगल ऑन द सेम साइड, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल है, ये मान लो x तो ये भी x, ये y। अभी जस्ट पढ़ा था ऑल्टरनेटिव इंटीजर्स एंगल आर इक्वल। इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आता है तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है, मतलब x प्लस y इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, अब बोलते हैं बाइसेक्टर। एक एंगल लेते हैं हम, एक एंगल ले लिया, ये है ABC। तो बोल मानो एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री है। इसके बीच हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये क्या है, बाइसेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है अगर हम किसी एंगल में एक बाइसेक्टर बनाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये पूरा एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री। ये होगा 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री। इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, ये सारा हम सब चीजें पढ़ ली। जो चीज समझ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आपने ये सारा चीज पढ़ लिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा आज यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगी सजेशन बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें साथ साथ। और ये पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा खत्म होगा। नेक्स्ट हम जो करेंगे एग्जाम्पल विद 6.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दो पार्ट में सारी वीडियो में डिवाइड करके आप लोग के पास शेयर करूँगी।